नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। आज सबसे बड़ा दिन इस देश के लिए, भारत के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए जिन्होंने ये सपना देखा। आज चंद्रयान विक्रम चांद के ऊपर सेफ लैंडिंग कर गया। चंद्रमा में पहुंचने वाले बहुत कम देशों में भारत का नाम हो गया। पहली प्रयास में हमने लैंडिंग का प्रयास किया, पहली बार मिसफायर हो गया था लास्ट टाइम। इस बार सेफ लैंडिंग हुआ और पूरे देश ने, पूरे विश्व ने भारत का स्वागत किया। भारत अब एक अलग लीग में पहुंच गया है। विश्लेषण है आज ही के इस इवेंट का। याद कीजिए, जब देश आजाद हुआ, भूखमरी, बेरोजगारी, बेकारी, विभिन्न प्रकार की रोगराई, प्लेग से लेकर तमाम चीजें, मलेरिया तक भी भारत पे असंख्य समस्याओं लेके खड़ा था। बैंकक्रप्ट, दिवालीखोर भारत, दिवालिया भारत हो गया था। अंग्रेज सब कुछ लूट के लेके चले गए थे। पाकिस्तान अलग हो गया था, वो एक शल्य अलग था। लेकिन इन तमाम समस्याओं से जूझते हुए जब डॉक्टर, रिसर्चर, प्रोफेसर कहो, साइंटिस्ट कहो, दूरदर्शी कहो, विक्रम साराभाई ने जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये कहा कि जवाहरलाल जी, हमें स्पेस प्रोग्राम के बारे में भी सोचना चाहिए। ताज्जुब लगता है, स्पेस प्रोग्राम की बात उस समय कर रहे थे जब किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं 1962 की बात करता हूं। अमेरिका, रशिया, ये तमाम बड़े बड़े देश जो अपने आप में विकसित देश थे, वो स्पेस के बारे में सोच रहे थे। लेकिन पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं, ऐसे सोच में भी किसी ने ये सोचा कि एक स्पेस प्रोग्राम की नींव तो डलनी चाहिए, कुछ प्रयोग तो होने चाहिए, कुछ रिसर्च तो होने चाहिए। और सैल्यूट करता हूं मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री को। उन्होंने तब किसी मंदिर की स्थापना की बात नहीं की, किसी महाकाल लोक की बात नहीं की। उन्होंने विक्रम साराभाई को कहा कि चलिए कुछ बनाइए। तो 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई। अहमदाबाद में संशोधन केंद्र बना 21 नवंबर मतलब 62 में, और 21 नवंबर 1963 में ही थुम्बा, जो केरल में एक जगह है, वहां से नाइके अपाचे नाम का एक रॉकेट, अमेरिकन रॉकेट, वहां से प्रक्षेपित किया गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी कि भारत की भूमि पे भले ही अमेरिकन रॉकेट हो, लेकिन हम प्रक्षेपित कर पाए। आगे यही इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो बना। 15 अगस्त 1969 में उसकी स्थापना हुई। आगे 1975 में इसरो विज्ञान मंत्रालय का भाग बना। जब पुराने फोटोग्राफ्स देखते हैं तो साइकिल के कैरियर पर रखकर रॉकेट को लॉन्चिंग के लिए लेके जाने वाला ये भारत, बैलगाड़ी पर उससे बड़ा रॉकेट लॉन्च करने के लिए ले जाने वाला भारत आज चांद पर उतरकर इतरा रहा है। इसके पीछे 1962 से लेके 2023 तक असंख्य वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके बिना कोई क्रेडिट लिए इस देश के स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। हमने 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट
ये स्वनिर्मित सैटेलाइट पृथ्वी के अंतरिक्ष में भेजा, उसके बाद तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की होड़ सी लग गई। एक ही रॉकेट से कई सैटेलाइट, मल्टी सैटेलाइट लॉन्चर, कई विदेशी सैटेलाइट भारत के इसरो ने आसमान में स्थापित किए। मंगलयान की बात हुई, सबसे कम खर्चे और समय में पहुंचने वाला मंगल के ऑर्बिट में भारत रहा। चंद्रयान-1 ये 2008 में ही शुरुआत हुई थी चंद्रयान की, इस कल्पना की कि हम चंद्र पे जाएंगे। 2008 के बाद 2023 तक चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 विक्रम में हमने झंडे गाड़ दिए। लेकिन अब होड़ लगेगी क्रेडिट लेने की। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। हर चीज को हम बेचते हैं। ये समय है धन्यवाद देने का, ये समय है याद करने का उन तमाम लोगों को जिनके वजह से आज भारत का सपना साकार हुआ। लेकिन हम उनको धन्यवाद नहीं देंगे, उनको याद नहीं करेंगे। मुझे ताज्जुब लगा, इसरो का जब टेलीकास्ट चल रहा था, सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा था। इसरो की उस साइट पर 80 लाख से ज्यादा लोग देख रहे थे कि विक्रम चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र के उतर रहा है। कान आतुर थे, आंखें पल के नहीं झपका रही थी। 15 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस कम हो रहा था और चांद के सतह पे उतर गया। लेकिन जैसे जैसे वो 115 मीटर के रेंज में आया और उसके पहले से ही उस इसरो के साइट में जो देश देखना चाहता था वो आधी स्क्रीन पे था और आधी स्क्रीन पे उस लैंडिंग को देखने वाले हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई दे रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि ये प्रधानमंत्री को दिखाने की क्या जरूरत थी। उन्हें देख तो रोज लोग देखते हैं, हर जगह देखते हैं। कोई भी विज्ञापन उठाओ, सरकारी प्रधानमंत्री होते हैं। कोई भी ट्रेन का झंडा दिखाना हो तो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन आज के दिन कम से कम जब पूरा देश देख रहा था तो पूरे देश को यह दिखाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं। उसके बाद जैसे ही चंद्रयान लैंड हुआ, सारा देश कान आतुर थे सुनने के लिए इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन कि वो बताएंगे कि क्या मिशन, कैसा मिशन, कितने लोग, कितने घंटे। उनके चेहरे पे मुस्कान देश देखना चाहता था। लेकिन सोमनाथ जी आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आशीर्वचन देंगे। शायद उनको बोला गया होगा, क्योंकि साइंटिस्ट आदमी है, वो तो अपने टीम के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। वो टीम के साथ लगातार, क्योंकि चंद्रयान सिर्फ उतरा है अभी, हमने तो देखा उतरते हुए, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का काम तो शुरू हुआ। अब उसमें से वो चांद पे घूमेगा, हो सका है कुछ कैसा घूमता है, कैसा रहता है, उसके सोलर पैनल कितने काम करते हैं, उसका सस्टेनेबिलिटी क्या है, इस पे लगातार स्टडी होगा। लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी ने जबरिया अपने आप को थोपना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ये पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी बोल सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने फिर देश का अमृत काल से लेकर तमाम बातें करी और फिर 80 लाख जो लोग देख रहे थे वो आंकड़ा गिर के 28 लाख आ गया। करीब करीब 52 लाख लोगों ने वो साइट देखना बंद किया, क्योंकि अब जो बोल रहे थे वो अझेल हो गए थे। चंदा मामा दूर के, हम सुबह से सुन रहे थे चैनलों पे।
वही वो सुना रहे थे। वो मैं ब्रिक्स में हूं ये बता रहे थे। वो सब अपने जगह पे सही है। आपको, आप देश के अभिभावक हैं। आप 2 मिनट के अंदर सभी साइंटिस्ट का धन्यवाद देके, देश को बधाई देके भी निकल सकते थे। लेकिन एक तो चंद्रयान जब उतर रहा था तब आधा स्क्रीन ये ब्लॉक करके बैठे थे। देशवासियों पे जबरन, जबरिया थोपना किसको कहते हैं, दिखास का रोग जो मैं कहता हूं कहते हैं, ये इसमें दिखता है। नाम लेना था तो विक्रम साराभाई का भी लेते, जवाहरलाल नेहरू का भी लेते। सवाल उनका नाम लेने का नहीं है, क्योंकि आपने नाम नहीं किसी ने लिया तो इतिहास समाप्त नहीं होता। महात्मा गांधी के हत्यारों ने महात्मा गांधी को मारा तो महात्मा गांधी समाप्त नहीं हुए। उनके विचार और प्रखरता से पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में फैल गए। जीसस को मारा तो जीसस खत्म नहीं हुए, भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। तो हर चीज का, और अंधभक्तों में होड़ लग गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। क्रेडिट भारत को जाता है, पूरे भारतवर्ष को जाता है। क्रेडिट उन तमाम सेनानियों के जाता है जिन्होंने ये सपना देखा। यदि आज के नेता उस समय होते तो विक्रम साराभाई को भगा देते और उसकी जगह राम मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर, मथुरा, काशी, इसकी लड़ाई लड़ी रही थी। शमशान हुआ तो फिर कब्रिस्तान क्यों नहीं हुआ, तो शमशान क्यों होता। हम हलाल और हटा उसमें अटके रहते हैं। हम कभी चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा को एक ग्रह मानते हैं। चंद्रमा के ग्रह से, क्योंकि जिन लोगों ने पृथ्वी गोल है और चंद्रमा पृथ्वी की तरफ घूमता है, ऐसे कहने वाले लोगों की भी लोगों ने हत्या की। क्योंकि धर्मांध जो होते हैं वो साइंस, विज्ञान को जगह नहीं देते, और जो विज्ञान को देते हैं जगह, उसके यहाँ धर्म का पाखंड नहीं चलता। धर्म में आस्था होनी चाहिए, पाखंड नहीं। और यहाँ पाखंडियों का भरमार भरी हुई है। इसलिए अब अगला मिशन क्या है, दर्शकों को मैं ये भी बता दूं। अब भारत सरकार ने, मतलब हमारे इसरो ने, साइंटिस्टों ने, जापान का एक संगठन है जस्का, जापानीज स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, उसके साथ गठबंधन किया है। और अब लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन, लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन के तहत अब हम एक संशोधन केंद्र आने वाले समय में चंद्रमा पे स्थापित होगा, जो सिनो इंडियन प्रोजेक्ट होगा, जापानीज और भारत का प्रोजेक्ट होगा। और हमारा संशोधन केंद्र चांद की धरती पर संशोधन करेगा। भारत की भूमि पे संशोधन शुरू हुआ, अहमदाबाद में प्रयोगशाला स्थापित हुई 1962 में। और उसके बाद आज हम चांद पे प्रयोगशाला स्थापित करने की बात करते हैं। हो सकता है ये 2030 में हो, 2035 में हो, या 2025 में हो, लेकिन इसकी जो नींव डली है वो साइकिल पे जाते हुए रॉकेट, बैलगाड़ी पे जाते हुए रॉकेट नहीं, चंदा मामा को नजदीक लाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। आज मैं उल्टा चश्मा की तरफ तमाम वैज्ञानिकों को, तमाम उन भारतवासियों को जिन्होंने अथक प्रयास किए इस चंद्रयान के लिए, मैं तमाम उन विजनरी नेताओं को जिन्होंने स्पेस प्रोग्राम के बारे में उस समय सोचा जब कई समस्याएं थी, मैं सैल्यूट करता हूं जवाहरलाल नेहरू, विक्रम साराभाई और ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने साइकिल से लेकर चंद्रमा तक की यात्रा पूरी की। साइकिल पे रॉकेट जाता था, वो रॉकेट अब चंद्रमा तक भारत को पहुंचा चुका है। सभी को सैल्यूट। आज इतना ही, धन्यवाद। फिर कल आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक देखते रहिएगा उल्टा चश्मा।